हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लासिकल थेरीज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल थेरीज के बारे में। तो उसमें हमने डिटेल में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ थेरीज क्या है, मतलब जो मैनेजमेंट थेरीज है उसका क्लासिफिकेशन डिटेल में देखा था। और उस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप था क्लासिकल थेरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम क्लासिकल थेरीज ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक थेरी ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक थेरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस साइंटिफिक थेरी ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। So let's start with the first theory of classical theory of management. तो क्लासिकल थेरी ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट टाइप है साइंटिफिक थेरी ऑफ मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक थेरी ऑफ मैनेजमेंट है उस थेरी के फाउंडर्स है F.W. टेलर। तो ये जो थेरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी, ये किसने दी है? ये थेरी दी है F.W. टेलर ने। तो F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इस नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ही हैज़ प्रोपाउंडेड दिस थेरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक थेरी है मोस्टली ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी है वो मैनेजमेंट रिलेटेड है। इसका मेन अप्रोच साइंटिफिक है। जैसे इंजीनियरिंग में इंजीनियर अप्रोच है साइंटिफिक थेरी ऑफ मैनेजमेंट का। तो इसका इंटेंशन है कि हर एक काम जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। ये इस थेरी का कोर है। तो वे ऑफ डूइंग अ वर्क, असाइनिंग द वर्क, ट्रेनिंग द मैन पावर एंड allotment of the task and responsibility should be in a scientific way। तो ये इसका कोर है कि हर एक काम जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो साइंटिफिक वे में हो। तो ये थेरी जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट फिट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी है उसके F.W. टेलर के साथ और भी कंट्रीब्यूटर्स है, वो है हेनरी गैंट, गिलबर्ट्स एंड इमर्सन। ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है। देन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जैसे मैंने बोला था कि जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उसका कोर जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए। तो फीचर्स है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के, फर्स्ट फीचर है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो इसमें क्या बोला है, जो भी आप टास्क दे रहे हो तो इसमें जो टास्क है जो असाइन किए जाते हैं वो साइंटिफिक टास्क होने चाहिए। तो साइंटिफिक टास्क आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स है, जो फर्स्ट है टाइम स्टडी एंड सेकंड वन है मोशन स्टडी। तो जो टाइम और मोशन स्टडी है उसका यूज़ करके आप साइंटिफिक टास्क सेट कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हर एक टास्क है उसको साइंटिफिक वे में सेट करना है, डिसाइड करना है कि हर एक टास्क कैसे कर सकते हैं, उसको मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम क्या रहेगा और आइडियल मेथड्स ऑफ वर्किंग या मोशंस ऑफ वर्किंग क्या हो सकते हैं। तो उसके बारे में आपको साइंटिफिक टास्क सेटिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन सेकंड है प्लानिंग द टास्क। अगर आपको जो भी टास्क करना है एडवांस में, उसका प्लान जो करना है वो भी साइंटिफिक वे में होना चाहिए।
तो एवरी वर्कर्स को जो आप असाइन कर रहे हो, जो आपका टास्क है, वो प्लान्ड होना चाहिए, प्लान्ड इन एडवांस होना चाहिए, और प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपकी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस आ जाए आपके काम में। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, तो इसमें और क्या होना चाहिए, जो आप वर्कर्स का सिलेक्शन करते हो आपकी इंडस्ट्री में, या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका सिलेक्शन हो, उनका रिक्रूटमेंट है, वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए। देन उस ट्रेनिंग को, उस वर्कर्स को आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, वो बेस्ट ट्रेनिंग होना चाहिए एज़ पर द साइंटिफिक वे। तो वो साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। एंड जो पीस वेज प्लान है कॉम्पेंसेशन पेमेंट के लिए, वर्कर्स के लिए, जो पीस वेज प्लान है, ये भी FW टेलर ने दिया हुआ है। तो ये जो इन्वेंशन है पीस रेट सिस्टम, ये किसने इन्वेंट किया है? ये इन्वेंट किया है FW टेलर ने। देन नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो टेलर है उन्होंने मैनेजमेंट को दिया है कि स्टैंडर्डाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि हर एक आप जो वर्क कर रहे हो वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। आप जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं आपके प्रोडक्शन के लिए, या जो मटेरियल्स हो, कंडीशंस ऑफ वर्क हो, स्पीड्स ऑफ मशीन्स हो, हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। अगर आप इस हर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज सिलेक्ट करोगे, हर एक स्टैंडर्डाइज गुड्स लोगे, तभी आपके वर्क को इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस मिलेगा। देन स्पेशलाइजेशन, तो टेलर ने क्या बोला है कि स्पेशलाइजेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ द प्लांट, ही सजेस्टेड फंक्शनल फोरमैनशिप। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मतलब आपकी इंडस्ट्री जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेटअप रेडी करना है, और उसी में आपको आपका वर्क करना है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हियर इन साइंटिफिक थ्योरी, तो दैट इज़ अ फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दी है? तो वो दी है FW टेलर ने। तो अनदर कंट्रीब्यूशन, सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर? theory of scientific management, second wage piece rate wage system, and third one functional foremanship. So functional foremanship, it is a feature of scientific theory. साइंटिफिक थेरीज के कुछ क्रिटिसिज्म भी है जिसको अपोज किया गया है। तो फर्स्ट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है। अगर आप इंडस्ट्री में हर एक स्टैंडर्डाइज मटेरियल सिलेक्ट करते हो, टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइज हो, आपको टाइम और मोशन का स्टडीज़ करना है, रिसर्च करना है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग वर्क आइडेंटिफाई करना है, तो इस हर एक चीज़ के लिए आपके पास फाइनेंस होना ज़रूरी है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हेवी है। देन सडन चेंज में डिस्टर्ब, तो जो आप हर एक टास्क असाइन करने से पहले उसका स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफाई करते हो, मोशन स्टडी करते हो, टाइम स्टडी करते हो, तो हर एक चीज़ आप डिटेल में आइडेंटिफाई करते हो, उसका साइंटिफिक वे में चेक करते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको टाइम लगता है। और अगर कोई सडन चेंजेस करने हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में या आपके वर्किंग वे में, आप कैसे वर्क कर रहे हो, तो वो करना पॉसिबल नहीं है, सडनली पॉसिबल नहीं है। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कैन डू दैट, बट सडनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन अनसुटेबल टू स्मॉल यूनिट्स, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हर एक चीज़ साइंटिफिक वे में करना है, इफ़िशियंसी चाहिए, इफ़ेक्टिवनेस चाहिए, तो ये स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सम लिमिटेशंस आते हैं। एंड इसका जो बेनिफिट्स है वो लॉन्ग पीरियड के बाद रिसीव होते हैं, मतलब बेनिफिट्स मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। देन नेक्स्ट थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो ये सेकेंड थ्योरी है क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है
तो ये थेरी दी है फेयोल ने. सो हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस थेरी? तो फेयोल ये इस थेरी के फाउंडर है. तो इस थेरी के जो फीचर्स है उसमें 4 टाइप्स है. जैसे साइंटिफिक थेरी में आपको पीसवेज सिस्टम है या हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए. तो इस थेरी का जो कोर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, लेबर का डिवीज़न कैसे होना चाहिए, पावर और अथॉरिटी कैसे डेलीगेट करोगे, रिपोर्ट कौन करेगा, किसको करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटमेंट कैसी होनी चाहिए. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसके रिलेटेड थेरी है एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी. साइंटिफिक थेरी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलेटेड है कि आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे लोगे. और एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी बोलती है आपको कि आप एडमिन कैसे करोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे. तो ये जो थेरी है उसके जो कोर्स है, फर्स्ट है फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, फॉर्मलाइज्ड होना चाहिए. इसमें बोला है क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन क्लियर होना चाहिए. डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी और पावर को डेलीगेट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी में. एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, वो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होना चाहिए. उनके पास वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको नॉलेज होना चाहिए. जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स है हेनरी फेयोल, जिन्होंने 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं. देन जेम्स मुनी जो है, जेम्स मुनी जनरल मोटर्स में टॉप मैनेजमेंट के मेंबर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑनवर्ड इंडस्ट्री. सो जेम्स मुनी was working in the General Motors on the top management, and he had written one book that is Onward Industry, and in Onward Industry he has given a major contribution to the administrative management theory. And the third contributor है वो है लूथर गुलिक, और उन्होंने उनको डीन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कह के जाना जाता है. और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं उसको गवर्नमेंट में अप्लाई किए थे. तो गवर्नमेंट में अप्लाई किसने किए थे? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है जो फेयोल ने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट में किया था गुलिक्स ने. तो ये 3 जो है ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के. देन फेयोल जो है फेयोल्स जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के फाउंडर्स है, उन्होंने कुछ फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के. तो उन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे. जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो उसके लिए आपको 5 मेजर प्रिंसिपल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने हैं. उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दी है, तो उनमें से जो मेजर 5 है उसका ग्रुपिंग वो जो दिया है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये 5 प्रिंसिपल्स जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. So those are the 5 principles given by the फेयोल. देन 14 प्रिंसिपल जो उन्होंने दिए थे वो है डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव्स, अथॉरिटी, स्प्रिट द कॉर्प्स means teamwork, split the corps means teamwork, then subordination of individuals interest to general interest, then stability, remuneration, unity of direction means directing, then centralization for decision making, scalar chains means hierarchy, and unity of command means cooperation. So these are the 14 principles given by Henry Féyoul.
देन कंपैरिजन बिटवीन साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो जो साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसके फादर है हेनरी फेयल, एंड जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके फादर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। जैसे मैंने बोला था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, साइंटिफिक थ्योरी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट है। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग, हायरार्ची, डेलीगेशंस ऑल आर द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो टॉप मैनेजमेंट रिलेटेड है। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो वर्क असाइनमेंट रिलेटेड है, इसलिए ये लो लेवल मैनेजमेंट है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एंड टेलर जो है उसका स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन ये जो थ्योरी है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल के बेस पे है। आप ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके ही साइंटिफिक वे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो मैनेजरियल फंक्शंस है एंड टेलर की इंजीनियरिंग फंक्शंस है। एंड वेज सिस्टम प्लान जो है, प्रॉफिट शेयरिंग, वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में आता है। एंड डिफरेंशियल पेमेंट जो है वो साइंटिफिक थ्योरी में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी मैनेजर्स अप्रोच है एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर्स का जो है वो इंजीनियरिंग अप्रोच है। तो फ्रेंड्स, थैंक you for watching this video. In today's video, we have covered the scientific theory of management and administrative theory of management. तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू।